इसका तो कभी भला हो ही नहीं सकता। मेरे से कम मार्क्स वाला मेरे से ऊपर आके बैठा हुआ है। ये लोग कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये लोग डूब जाएंगे, इनका कोई फायदा नहीं, सब गवर्नमेंट बिक चुकी है। ऐसी बातें आप लोगों को सुनने को मिलती होंगी। रिजर्वेशन के ऊपर दो पक्षों के अलग अलग थॉट होते हैं। यूजुअली जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो इसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम प्रताड़ित हुए थे, और जिन्हें नहीं मिल रहा वो लोग कहते हैं कि भाई ये लोग खाए जा रहे हैं और हमारा क्या, हमारी कौन सोचेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात कर रहे होंगे, समझेंगे रिजर्वेशन जरूरी है नहीं है और रिजर्वेशन की हिस्ट्री क्या है। जो आप लोग हिस्ट्री जानते हैं उससे भी पहले से रिजर्वेशन है, आज मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन देने का मेन पर्पस तो देखिए यही था कि आजादी के बाद भी कुछ जो वर्ग थे वो पीछे रह गए थे, कुछ जातियां जनजातियां पीछे रह गई थी, तो भारत के अंदर रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जहां तक कि आप लोग सब जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत पहले से देखने को मिलती है। मानता हूं कि मिड 19 में हमारे यहाँ रिजर्वेशन आया था, लेकिन रिजर्वेशन बहुत पहले से था, जो मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूं। आपको बताता हूं वो कैसे था। तो 1882 के अंदर विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले, इन लोगों ने इंडिया के अंदर सबसे पहली बार रिजर्वेशन नाम की चीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इनका मेन पर्पस यही था कि जो इंडियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ के, उन लोगों को इक्वल राइट्स मिल सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी भेदभाव करा करते थे। और जो नॉर्मल सिविलियंस थे उन लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही थी, एजुकेशन नहीं मिल रही थी। तो रिजर्वेशन के थ्रू इन लोगों ने फ्री एजुकेशन, कुछ सेक्टर्स में कुछ पार्ट ऐसे बनाए कि भाई स्कूल्स में फ्री एजुकेशन मिलने लगे और मेडिकल सुविधाएं मिलने लगे। जब से चीज चालू हुई आगे बढ़ा, और 1902 के अंदर ये कोल्हापुर के अंदर भी रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करा गया। यहाँ पे इनिशियली ही सीधा 50% रिजर्वेशन लगाया गया, लेकिन ये रिजर्वेशन किसी भी कास्ट के बेस पे नहीं था। ये रिजर्वेशन था उन लोगों के लिए जो लोग इकोनॉमिकली वीक थे, समय में पीछे चल रहे थे, समाज में थोड़ी सी पिछड़ी जनजातियां जो थी उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया। और इस रिजर्वेशन में पूरे के पूरे 50% सीटें उन लोगों को अलॉट कराई गई, जो कि जब के हिसाब से सही लग रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा परेशान तो इंडियंस को करते ही थे। लेकिन इस तरह का रिजर्वेशन दिया जा रहा था थोड़े थोड़े सेक्टर्स में। और ये जो भी रिफॉर्म्स थे इनमें महात्मा फूले का जो हाथ था वो बहुत ज्यादा था। हाँ जी, महात्मा फूले इनमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे एक्ट निकलवाए, और ये जो पहला रिजर्वेशन ऐसा आया था 50% वाला, जिसकी नोटिफिकेशन गई थी, मतलब प्रॉपर तरीके से बोला गया था, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस इशू करे गए थे कि हाँ यहाँ पे कोल्हापुर में आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इसके बाद रिजर्वेशन आगे भी बढ़ता है। 1909 के अंदर ब्रिटिशर्स के अंडर जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए भी रिजर्वेशन निकाला गया और रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करा गया कि कुछ जो लेबर क्लास के इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स के अंदर काम करते थे उनके लिए भी रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। तो आप ये चीज समझ रहे होंगे कि रिजर्वेशन आज का नहीं है, रिजर्वेशन बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आपको इस चीज को लेकर थोड़े से डाउट में होंगे, जो लोग पढ़ने में सही है वो लोग ये समझ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने रिजर्वेशन तो दिया था लेकिन जातिवाद नहीं फैलाया। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ब्रिटिशर्स ही सबसे ज्यादा जातिवाद करते थे। ये जातिवाद जो हमारे यहाँ डाला गया, इसकी मेन जो नींव रखी थी वो ब्रिटिशर्स ने ही रखी। आप इस चीज को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करते थे। इस चीज को प्रूफ करते हैं यहां से कि 1990 के अंदर जब अंग्रेजों को अपनी सत्ता जाने लगी तो अंग्रेजों ने रिजर्वेशन दिया कास्ट के बेस पे, क्योंकि अब इन लोगों को डिवाइड करना था सब कुछ को। तो इन लोगों ने जो सुप्रीम कास्ट आप लोग मानते हैं ब्राह्मण्स को, तो 44% रिजर्वेशन ब्राह्मण्स को दे दिया। कोई सर पैर नहीं बन रहा था इस चीज का, ठीक है। अब इसके बाद 16% रिजर्वेशन इन लोगों ने निकाला, जो कि दे दिया एंग्लो इंडियंस को। आप लोग इस ट्राइब्स के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं डिटेल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। और 16% रिजर्वेशन इनने एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को दिया था। लेकिन अगर आप उसकी बात करेंगे कि भाई आबादी कितनी थी, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों इंडिया के अंदर थे और मुस्लिम बहुत ज्यादा जो आबादी थी ऑक्यूपाई करते थे। कोई मुस्लिम ऐसी पिछड़ी हुई जनजाति नहीं थी, या फिर आप कहें कि भाई माइनॉरिटी में आते थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन उन्हें 16% रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने 7.5% रिजर्वेशन दे दिया शेड्यूल कास्ट के लोगों को। अब इस चीज को इन लोगों ने 1990 में दिया तो सही, लेकिन 1935 आते आते इन लोगों ने इस चीज को पूरी तरीके से प्रमाणित कर दिया और लिख दिया कि अब ये रिजर्वेशन इन्हें दिया ही दिया जाएगा। तो हम लोग इस चीज को समझें
कि रिजर्वेशन कोई हम लोग कह देते हैं कि भाई इन्होंने दिलवा दिया था, उन्होंने दिलवा दिया था। मैं मानता हूं संविधान में कुछ एक पार्टीज थी जिन्होंने रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करा था दोबारा से इंडिया के लिए, लेकिन उसके फैक्टर्स अलग थे। पहले रिजर्वेशन दिया गया इंडिया को तोड़ने के लिए, अब मैं बात करता हूं जो रिजर्वेशन दिया गया इंडिया को जोड़ने के लिए। हाँ जी, रिजर्वेशन हमारा देश आजाद होता है, अब अंग्रेजों के कानूनों से हम अलग थे, अब इस तरह का रिजर्वेशन जो कि केवल अंग्रेजों के बेनिफिट के लिए था, अब वो सब खत्म हो गया। लेकिन अब दोबारा से रिजर्वेशन नाम की चीज को इंडिया के अंदर लाया गया। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी तो सेम वो चीजें हुई थी, वहां लोगों को रिजर्वेशन नहीं, बांग्लादेश में रिजर्वेशन, इंडिया में ही क्यों? तो इस चीज के ऊपर हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसके अंदर हम लोग सबको बराबर अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, रिजर्वेशन का अब जाके कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसा पर्सनल मानना है कि गलत यूज हो रहा है। जिस तरीके से रिजर्वेशन उस टाइम इंट्रोड्यूस करा गया था उस जमाने के लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि कुछ कास्ट ऐसी थी, भेदभाव था, ब्रिटिशर्स ने जो डाला था उससे पहले भी जो थोड़ा बहुत आ गया था वो सब खत्म करना और सबको बराबर अधिकारों पे लाना जरूरी था। लेकिन अब जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिस तरीके से दिया जा रहा है, वो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग लोग हैं, जो कि डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन को, वो आज भी उस रिजर्वेशन को नहीं ले रहे हैं। और लखपति करोड़पति लोग जिनको रिजर्वेशन की बिल्कुल नीड नहीं है, वो भी अपने आप को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का बता के एक मोटा कोटा गवर्नमेंट से हड़प लेते हैं और उस चीज के ऊपर राज कर रहे होते हैं। मेरा मानना इसके ऊपर यह है कि भाई अगर आप लोग रिजर्वेशन, आप लोग खुद को देखें कि यार हम लोग इस लायक हैं कि हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, तो यार हम लोग ना लेना कम से कम। लेकिन हाँ, इसे कोई नहीं मानने वाला, मुझे भी पता है। जब आपको बेनिफिट मिलता है तो इंसानी टेंडेंसी कुछ इस तरह की है कि वो लोग लेते ही लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि अब गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाए हैं, भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मतलब ठीक है, रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन अब ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेंगे? तो आप लोग इस मुद्दे के ऊपर भी, और मैं तो इस मुद्दे के ऊपर भी बात सुनने को आ रही थी कि कोर्ट ने जो पहले कर दिया था कि भाई 50% एक क्राइटेरिया, इससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि 50% कम है, कुछ जनजातियों के लिए 50% वाले क्राइटेरिया को बढ़ाएं और उसके बाद और रिजर्वेशन दें। क्या ये रिजर्वेशन हमारे देश को एक गड्ढे में ढकेलने का तरीका नहीं है? केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हमारे देश को रिजर्वेशन के नाम पे लोगों को गाजर मूली दे देना और फ्रीबीज बांटना, क्या देश को गड्ढे में ढकेलने का एक तरीका नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क आप सभी के लिए मैं भेज रहा हूं। मैं अपने इस पे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा। आप खुद बताइए क्या आपको लगता है, क्या आपके विचार हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद अब रिजर्वेशन आजादी के बाद किस तरीके से प्रॉपर चला, कैसे कैसे इसकी डेटों को बढ़ाया गया, क्या कुछ राजनीति इसके ऊपर खेली गई और आज भी खेली जाती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं, उस दिन के बाद इस वीडियो का हम पार्ट 2 जरूर निकाल रहे होंगे। रिजर्वेशन के ऊपर तो हमने समझ लिया, लेकिन रिजर्वेशन के साथ साथ हमें अपने रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया है कि क्यों इंडियंस अपने कल्चर को भूले जा रहे हैं, वो है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। मेरी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे किस तरह की वीडियो आनी चाहिए ये भी प्लीज जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, शफा खैर।